नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। हमारे साथ ऐसे शख्स हैं बातचीत करने के लिए जो पूर्व आईपीएस रहे हैं। बक्सर से लोकसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन इस बार बक्सर विधानसभा से जीत करके आए हैं आनंद मिश्रा जी। सबसे पहले आपको बधाई हो। बहुत धन्यवाद कमलेश जी। क्या कहेंगे, आज शपथ ले लिया है, आईपीएस की नौकरी छोड़ करके आए नेता बनने? नहीं, वो तो चलिए पुरानी बात हो गई, लेकिन नेता बनने नहीं आए थे। अपने देश अपने जगह की सेवा करने, बिहार की सेवा के भाव से आए हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत ही अनुभवी नेतृत्व हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। और ये आज वहाँ पे शपथ लेके यही महसूस हुआ कि इतनी शानदार टीम मिली है जो हमें यहाँ बिहार सरकार में एनडीए की टीम है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो उसका एक छोटा सा पार्ट होने का मौका मिला है। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अपना सर्वस्व लगा के मेहनत करेंगे ताकि जो सपने हमारी एनडीए की टीम ने एनडीए को जो सपनों के बेसिस पे जो वोट मिला है उसको हम लोग पूरा कर सकें। एक सवाल यह है कि लोकसभा का जब चुनाव लड़े थे उस समय बीजेपी के सांसद हार गए थे, जो हालांकि कैंडिडेट थे वो हार गए और बक्सर से सुधाकर सिंह जीत गए। अफसोस हो रहा है कि अगर आप वहां से नहीं लड़ते तो बीजेपी के कैबिनेट में वो। पहले तो ये पुरानी बात है, हाँ। और क्या होता क्या जो हुआ वो किसी को जीत या हारना किसी एक आदमी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये बहुत बड़ा आप मुझे क्रेडिट दे रहे हैं कि मेरी क्या है औकात है कि मैं इतनी बड़ी पार्टी किसी को हरा सकूं, है ना। हम लोग अपनी अपनी सब लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, छोटी। हाँ, नहीं बिल्कुल है। और मैं हमेशा से इसी पार्टी का विचारधारा का हूँ। मैं कभी बाहर नहीं गया इस पार्टी से, है ना। जब मैं छोड़ा नौकरी तो भाजपा की विचारधारा के लिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से, उनके विकसित भारत के सपने से प्रेरित होकर मैंने नौकरी छोड़ा। तो मैं तो यहीं का हूँ। और डेफिनेटली ये ज़रूर है कि हम लोग हमेशा चाहेंगे कि जब जहाँ भी भाजपा खड़ी हो, एनडीए खड़े हो, वो ज़रूर जीते, हर बार जीते। और ये जो इतना बड़ा सपना हम लोगों ने देखा है, जो इतना बड़ा एक प्रण लिया है अपने देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, उसको हम लोग मिलकर पूरा करते रहे। एक सवाल यह है कि अब विधायक बन गए हैं, पहले अधिकारी थे। अधिकारी बन के काम करना और विधायक बन करके काम करना, दोनों में जनसेवा में क्या अंतर है? नहीं, अंतर बहुत है। देखिए, अधिकारी बन के काम करने में आपको एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें कि आप रूल्स के दायरे में रह के आप अपना काम करते हैं। और आपके लिए सेफ़ एग्जिट भी होता है कि अगर बाई चांस आप कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है या आप वहाँ से निकल के आप दूसरी जगह चले जाते हैं। राजनीति में ये चीज़ नहीं है। आपके पास इन्वायरमेंट जो है खुला आसमान है, यहाँ दीवारें नहीं हैं, आपको प्रोटेक्शन नहीं है, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जैसे अधिकारी था तो मैं कह सकता था कानून में नहीं होगा। आज कानून में नहीं है, नहीं बोल सकते, वो तो कानून बनाओ, नहीं है तो बनाएंगे। हाँ, तो बनाएंगे। तो कहने का मतलब है अब हम बहाने नहीं कर सकते, अब हमें काम करना है। हर एक मुद्दा, चाहे जो भी मुद्दा हो, जैसा भी मुद्दा हो, उस पर हमें अपने लोगों के लिए काम करके देना है। ऐसा दायित्व मिला। इसलिए ये जो राजनीति वाला जो पार्ट है, ये जो सेवा है, ये मुझे लगता है कि उस सेवा से ज़्यादा दायित्व देता है, ज़्यादा डिमांड्स क्रिएट करता है हमारे ऊपर। आज प्रशांत जी के साथ होते तो विधायक नहीं होते। नहीं, देखिए ये बातें नहीं है ना, किसके साथ होते नहीं होते। मैं तो आया था भाजपा के साथ होने के लिए, तो भाजपा के साथ हूँ, है ना। और मैं विधायक बनने या भटक गए थे क्या? नहीं भाई साहब, कहीं भटकना नहीं। ये सब आप लोग का भ्रम है। आप मुझे सुने नहीं है। मेरा मानसिकता बहुत क्लियर है, डे वन से क्लियर है। एक स्वयंसेवक रहा हूँ, बाल स्वयंसेवक रहा हूँ भाजपा के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को, जो उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा, जब मैं लोकसभा लड़ रहा था तभी ये बात बोला था। आप देखिए, भटकने की बात आप कर ही नहीं सकते। मैं डे वन से यही बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं जब सांसद के लिए चुनाव लड़ रहा था तभी कह रहा था कि अगर मैं सांसद बन गया, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना उसको पूरा करना है। तो मैं उसी विचारधारा में आज भी आपको खड़ा दिख रहा हूँ। और जहाँ तक आपने प्रशांत जी की बात की, एक अच्छा विचार मंच उन्होंने क्रिएट किया था, है ना, जिससे अच्छी बातें हो रही थी बिहार के लिए। मैं उसको तो कहीं नहीं कहता कि वो गलत बातें करते हैं, बातें बहुत अच्छी है ना। लेकिन राजनीतिक तौर पर सफल होना, विचार एक इस तरह से एक नैरेटिव क्रिएट करना, दो अलग चीज़ें हैं, है ना। वो दो अलग है, एक स्कॉलिस्टिक चीज़ है, एक पॉलिटिकल चीज़ है। एज अ स्कॉलर स्कॉलिस्टिक चीज़ बहुत अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकली जब लोगों को साथ लेके चलना, वो एक अलग स्किल है। तो इसीलिए इसको कंपेयर ना करें, कंफ्यूज ना हो। और जहाँ तक मेरी विचारधारा है, तटस्थ विचारधारा है, वो जो मछली का आँख देख के चलने वाला, वही भाजपा के लिए आया, भाजपा में खड़ा हूँ। और यहीं पे आपको मरूंगा भी तो भाजपा के ही झंडे में लिपटा हुआ आपको दिखूँ। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्षेत्र की जनता के लिए क्या वादा करके आए हैं, क्या कुछ करेंगे? क्योंकि बहुत सारे देखिए, वादा करके हम लोग इरादे शेयर किए हैं। वादे तो सब करते हैं, हमने इरादे शेयर किए कि हमें करना क्या क्या है ना। उसमें जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट्स है, उसको ज़मीन पे भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से कैसे उतारना है, इस पे हमारी बात हुई है। हमारी बात वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन करने पे हुई है, हमारी बात स्वास्थ्य व्यवस्था पे हुई है, शिक्षा पे हुई है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर पे हुई है, वहाँ की जो आध्यात्मिक परंपरा है उस पे हुई है। तो ये सारी बातें जो हमने की थी, एक लोकल मैनिफेस्टो भी हम लोगों ने बनाया था, उस पर हम लोग मिल के वहाँ की जनता के साथ मिल के हम काम करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे साथ एक्स आईपीएस थे आनंद मिश्रा, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि हम क्षेत्रों के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।